वेल्थीज। तो फाइनली एडमिशन चैप्टर ख़त्म और अब हम पहुंच चुके हैं रिटायरमेंट चैप्टर पे। और ये चैप्टर अब आपको बहुत इजी लगने वाला है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि जितनी एडजस्टमेंट हमने एडमिशन में सीखी है सारी के सारी इसमें वही एडजस्टमेंट्स है, यानी कि कुछ भी बहुत कम चीज़ें होंगी जो आपको न्यू सीखने को मिलेंगी। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो आप एडमिशन में सीख के आए हो, गुडविल में सीखी है, चेंज इन पीएसआर में सीखी है, सब वही चीज़ें यूटिलाइज होंगी, यानी कि वही चीज़ें आप यूज़ करोगे। तो रिटायरमेंट चैप्टर बहुत सिंपल है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना। जैसा कि हर चैप्टर में मैं कहती हूँ कि ध्यान से समझना, बस इसको भी ध्यान से समझना। तो स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट। सबसे पहले इसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है। सिंपल सा मीनिंग है कि पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है। अब वो रिटायर या तो अपनी विल पर हो सकता है या फिर उसका एग्रीमेंट है कि भाई मैं 2 इयर्स तक ही पार्टनरशिप में रहूँगा या 3 इयर्स तक पार्टनरशिप में रहूँगा, ये उसके एग्रीमेंट पर भी डिपेंड कर सकता है। तो रिटायरमेंट कब ली जा सकती है उसके विल पे डिपेंड करता है, ऑल पार्टनर्स पे डिपेंड करता है या फिर उसके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई क्या रिटायरमेंट के बाद भी पार्टनर लायबल रहता है? कोई भी एक्शन जो फर्म ले तो पार्टनर सिर्फ जब तक रिटायर नहीं होता तब तक के लिए लायबल रहता है। एक बार रिटायर होने के बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती, लेकिन इसके लिए उसे पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी हो जाता है। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो वो लायबल रहेगा, चाहे वो जो भी एक्ट है फर्म कर रही हो। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसके थियोरेटिकल कंसेप्ट एक तो हमें पता होना चाहिए और कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्या पार्टनर लायबल रहता है। तो नहीं रहेगा तब जब वो अगर पब्लिक नोटिस दे देगा, और अगर पब्लिक नोटिस नहीं देता तो वो लायबल रहेगा। मीनिंग हमने समझ लिया, उसके बारे में समझ लिया। अब रिटायरिंग पार्टनर्स मतलब रिटायरमेंट में हमारे कितने टॉपिक हैं? रिटायरमेंट में टोटल हमारे 6 टॉपिक हैं, राइट। लेकिन इन 6 टॉपिक में फर्स्ट चेंज इन पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो निकालना हम सीखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक एंड रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी एडमिशन में कर चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में कर चुके हैं। तो ये दोनों टॉपिक हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। इसके लिए आप मेरी ओल्ड वीडियोस जिसके मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए और रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रीटमेंट के लिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आगे हम रिटायरिंग पार्टनर का कंप्यूटेशन, मतलब उसके अमाउंट का कंप्यूटेशन किस तरीके से निकालते हैं, वो आगे की वीडियोस में हम एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि चेंज इन पीएसआर कैसे फाइंड आउट होता है जब पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, तो न्यू पीएसआर क्या होगा, गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यू पीएसआर फाइंड आउट करने से। न्यू पीएसआर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, और जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स रह जाते हैं उनको गेन होता है, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है अब उसका शेयर भी ओल्ड पार्टनर्स के पास आ जाता है। तो जैसे हमने एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके, यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। गेनिंग रेशियो, और गेन किसको होता है? गेन होता है रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि जो पार्टनर्स पार्टनरशिप में अब बच रहे हैं। और इसका फॉर्मूला रहता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर दो तो आपका गेनिंग रेशियो निकल के आ जाता है। यानी कि अगर पहले का शेयर न्यू रेशियो 1/2 है और पहले 1/3 शेयर था, तो आप माइनस करके आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये हम, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट हम आगे सीखेंगे। लेकिन रेशियो क्या रहता है? न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो इतना अभी तक याद रखो, कैसे कैलकुलेशन करनी है वो अभी हम आगे करेंगे। अब सबसे पहले हम न्यू पीएसआर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मतलब रिटायरमेंट में सबसे इजी है न्यू पीएसआर फाइंड आउट करना। जैसे कि एडमिशन में डिफरेंट केसेस थे ना, रिटायरमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत सिंपल पार्ट है, सिर्फ 2 पार्ट में गिवन है ये। फर्स्ट नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन, अगर क्वेश्चन में सिर्फ रेशो गिवन है, अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका रेशो 3:3:2 गिवन है,
और ये बता दिया कि एक पर्सन रिटायर हो रहा है। अब चाहे ए रिटायर हो तो न्यू पीएसआर क्या होगा इस केस में, न्यू पीएसआर बी एंड सी का क्या होगा 3:2, यानी कि जो भी रिमेनिंग है। अब अगर बी रिटायर हो तो बी को राउंड सर्कल करके ए और सी का शेयर 3:2, अगर सी रिटायर हो तो 3:3, दैट इज़ 1:1 हमारा गेनिंग न्यू पीएसआर फाइंड आउट हो जाता है। यानी कि इसमें कुछ नहीं करना, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को कट कर देना है, न्यू पीएसआर रिमेनिंग पार्टनर्स में वही रहेगा, क्योंकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन और नहीं गिवन, राइट। जब हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, सिर्फ इतना गिवन हो कि ये रेशो था, ये पर्सन रिटायर हो रहा है, उस केस में हम इस तरीके से करते हैं कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या 3:2 अगर उनका रेशो है, जो रिटायर हो रहा है उसके शेयर को काट दो, बाकी न्यू पीएसआर होगा। इस केस की एक खासियत बताती हूँ कि इस केस में आपको गेनिंग रेशो निकालने की बिल्कुल नीड नहीं है। जैसे कि एडमिशन के केस में भी फर्स्ट केस एक ऐसा ही था जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की नीड नहीं थी, इसमें भी आपको गेनिंग रेशो की नीड बिल्कुल नहीं है। गेनिंग रेशो जो आपने रेशो फाइंड आउट किया है यही उनका गेनिंग रेशो होगा। चाहे तो एक हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। जैसे कि ए बी सी है, उनका रेशो है 3:3:2। अब इस केस में बी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बी। न्यू पीएसआर ए एंड सी का कितना होगा 3:2। अब गेनिंग रेशो क्या होगा, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड रेशो। ए का न्यू रेशो है 3/5 और सी का है 2/5। इसमें से ओल्ड पीएसआर क्या है, ओल्ड पीएसआर इनका था 3/8 और इसका था 2/8। बेस लेंगे 40 का, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 था तो यानी कि ऊपर 8 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 8 है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होगा। सेम यहाँ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9/40, यहाँ आ जाएगा 6/40। तो 9 और 6 का रेशो क्या होता है 3:2। तो क्या यही रेशो हमारा न्यू पीएसआर था, बिल्कुल था। तो इस केस में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो अगर आप फाइंड आउट नहीं भी करते, क्योंकि हमें फुल फ्लैश क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो ओल्ड जो उनका न्यू पीएसआर निकल के आया है वही उनका क्या है गेनिंग रेशो है। तो ये सिंपल सा केस था जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको क्वेश्चन में शेयर इस तरीके से ना देते हुए कुछ इस तरीके से दिया है कि 1/2 रेशो है, 1/3 है, 1/6 है, तो इस केस में सबसे पहले आप इसे इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, यानी कि इसका बेस अगर मैं 6 लूँ तो रेशो क्या निकल के आएगा 2:3:1। तो आपको उसको पहले ऐसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, इसके शेयर को कट कर दो, न्यू पीएसआर 2:1 हो जाएगा। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को कट करेंगे, न्यू पीएसआर आ जाएगा और वही उसका गेनिंग रेशियो होगा। तो ये सिंपल फर्स्ट केस था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे का केस है व्हेन एक्वायरिंग शेयर इज गिवन। एक्वायरिंग शेयर मतलब यानी कि अब जो रिटायर होके जा रहा है बंदा, उसका शेयर कौन कैसे ले रहा है वो चीज़ हमें मेंशन है। देखो इसमें अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, लेकिन हमें मेन मुद्दा ये है कि हमें उसकी लैंग्वेज को समझना है। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, 5 ABC पार्टनर्स हैं, उनका रेशो 5:3:2 है, ठीक है। बी रिटायर हो रहा है, ओके, हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन 2:1 रेशो। बी का शेयर ए और सी ले रहे हैं, किस रेशो में ले रहे हैं 2:1 के। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बी का शेयर है कितना। बी का शेयर था 538, तो 3/10 बी का शेयर था। कौन ले रहा है, ए ले रहा है और सी ले रहा है, किस रेशो में 2:1। तो 2/3 शेयर एंड 1/3 ऑफ व्हाट, बी के शेयर का, तो मल्टीप्लाई बाय बी का शेयर, यानी कि बी के शेयर को हमने 2:1 में डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/10 और इसका आ जाएगा 1/10, यानी कि ए ले रहा है 2/10 पार्ट
और सी ले रहा है 1/10, तो ए का शेयर और सी का शेयर क्या होगा, ए के पास पहले 5/10 था और सी के पास 2/10 था, 5/10 एंड 2/10। ए ले कितना रहा है 2/10 और सी ले रहा है 1/10, तो अब ए का न्यू जो होगा वो 7/10 होगा और सी का होगा 3/10। तो न्यू PSR क्या हुआ 7:3। तो इस तरीके से हम न्यू PSR फाइंड आउट करते हैं इस केस में जब कोई भी पार्टनर एक्वायर कर रहा हो। अब इसकी एक खासियत बताती हूँ कि अगर कोई भी पार्टनर एक्वायर कर रहा है तो जो इनका एक्वायरिंग रेशो निकला है, यानी कि ये 2/10 ले रहा है, ये 1/10 ले रहा है, पता चल गया ना। यानी कि ए 2/10 से गेन कर रहा है और सी 1/10 से गेन कर रहा है, तो 2/10 एंड 1/10 यानी कि 2:1 इनका गेनिंग रेशो है। यकीन ना आए तो एक बार ज़रूर करके देखिए, न्यू माइनस ओल्ड, तो आप देखेंगे कि यही आएगा, और अगर नहीं आता तो मुझसे ज़रूर शेयर करना, 2:1 ही आएगा। ठीक है, तो इस केस में सिंपल तरीका था। आगे भी कितने केस आप करोगे, जो पार्टनर जितना ले रहा है वो उनका गेनिंग रेशो होता है, हमें पता है। अगर मैं इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर मेरे साथ 2 पार्टनर्स और हैं, हम लोग अपने शेयर को 5-3-2 में डिवाइड करते हैं, और अगर सेकेंड पर्सन मतलब लाइक 2 जो जिसके 2 शेयर है, सॉरी जिसका 2 शेयर है वो जा रहा है और वो हमें 1 शेयर अपना, यानी कि 2 शेयर में से वो 1 शेयर मेरे को और 1 शेयर सेकेंड पार्टनर को देके जा रहा है, तो हम कितने से गेन कर रहे हैं 1 से, तो यही हमारा क्या होगा गेनिंग रेशो होगा। सेम इसमें है, बी जितना देके जा रहा है किसको, ए और सी को, तो वो उनका गेनिंग रेशो है, तो 2:1 गेनिंग रेशो है। अब इसके बाद समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें बी लिखा होता कि बी रिटायर हो रहा है और बी का होल शेयर इज टेकन बाय ए, बी का शेयर कौन ले रहा है, ए ले रहा है, तो ए का शेयर था 5/10, बी का शेयर था 3/10, तो 3/10 किस में ऐड हो जाएगा, ए के शेयर में। सी का था 2/10 और उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो सी का शेयर तो एज इट इज़ 2/10 रहा, लेकिन इसका 8/10 हो गया। इस केस में न्यू PSR 8:2, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो 4:1 आ जाएगा। गेन कौन कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि गेन कौन कर रहा है, सिंपल ए कर रहा है, क्योंकि बी ने किसको दिया है, ए को दिया है, तो जो जिसको देता है, जितना दे रहा है शेयर, उतने से वो पर्सन गेन कर लेता है। तो ये सिंपल सा मतलब सिंपल से केसेस है किसके, न्यू PSR फाइंड आउट करने के, रिटायरमेंट के केस में। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में न्यू PSR गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में न्यू PSR गिवन है, तो आप बात समझ जाइए कि आपको गेनिंग रेशो निकालना ही निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन में न्यू PSR गिवन है तो आपको गेनिंग रेशो यानी कि न्यू माइनस ओल्ड करके निकालना ही पड़ेगा। तो ये सिंपल से केसेस थे जिसमें हमने न्यू PSR फाइंड आउट करना सीखा, और गेनिंग रेशो जिसमें हमें पता चला कि गेनिंग रेशो एक्चुअल में उसी क्वेश्चन में से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि हमें निकालने की नीड नहीं पड़ती, हम क्वेश्चन को देख के ही हम जस्टिफाई कर देते हैं कि भाई ये इनका गेनिंग रेशो होने वाला है। तो इसमें इतना ही।